एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आरक्षण पर देश की सर्वोच्च अदालत में उपयोगी बहस स्वागत योग्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को गंभीर चुनौती दी गई है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख मानीखेज है। विराम। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने यह इशारा किया है कि किसी वर्ग तक सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर नियम तय करने को प्रतिबंधित किया गया है। विराम। आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वालों की दलील है कि संविधान में ऐसे आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह केवल जाति के आधार पर ही दिया जा सकता है। विराम। आरक्षण की शुरुआत सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए हुई थी। यह कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं था। हालांकि आरक्षण से भी जहां एक और सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, पर इससे एक बड़ी आबादी की गरीबी जरूर दूर हुई दिखती है। विराम। क्रीमी लेयर की भी चर्चा होती रही है, लेकिन सामाजिक भेदभाव या जाति भेद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। विराम। पैरा। आर्थिक आधार पर आरक्षण रहेगा या नहीं, यह सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है, लेकिन दुनिया में अनेक देशों में गरीब वर्गों को आगे लाने के उपाय होते रहे हैं। भारत में भी लगातार आजमाए जा रहे हैं। गरीबी के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण को यदि निशाने पर लिया गया है तो जाहिर है मामला अति महत्वपूर्ण हो गया है और सुनवाई प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। विराम। संविधान पीठ को अहम फैसला करना है। उसके आधार पर शायद आरक्षण के नियम कायदों में विधायी बदलाव की भी ज़रूरत पड़ेगी। विराम। संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को ज़्यादा व्यवस्थित किया जा सके। अभी हर राज्य अपने अपने हिसाब से ऐसे आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है। यहाँ पूरे देश में एकरूपता जरूरी है। विराम। इधर बीच में संविधान पीठ की ओर से जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, उन्हें आतुर भाव से सुना जा रहा है। विराम। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा है, सरकार आर्थिक मानदंडों के आधार पर नीतियां बनाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुँचे। विराम। आर्थिक मानदंड एक सही आधार है और वर्गीकरण के लिए एक सही तरीका है। यह प्रतिबंधित नहीं है। विराम। पैरा। वैसे एक अन्य आधार पर भी इस आरक्षण का विरोध हो रहा है। यह सवाल उठाया गया है कि यदि ओबीसी, एससी और एसटी की
आबादी 85% है और उन्हें करीब 50% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि 5% EWS को 10% आरक्षण मिलेगा। यह आपत्ति बहस की एक जायज वजह है। विराम। यदि बिल्कुल सही अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था हो और सभी ज़रूरतमंद इससे तत्काल लाभान्वित होने लगे तो आरक्षण के किसी भी विस्तार को जायज करार दिया जा सकता है। विराम। इस मामले में एक और पहलू महत्वपूर्ण है। विराम। आरक्षण पर लागू 50% की सीमा के प्रति अदालतों को अब लचीला रुख अपनाना होगा। विराम। जहाँ जहाँ ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है वहाँ 50% की सीमा को लांघकर गरीबों पिछड़ों तक पहुँचना जरूरी है। साथ ही OBC, SC और ST का जो आरक्षण पर प्राथमिक अधिकार है उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के लिए तेज होते संघर्ष में यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका लक्ष्य अंततः समावेशी विकास के जरिए समाज में समानता लाना है। पैरा। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसके लिए अभी से तैयारियां होती दिख रही हैं। ऐसा प्राय होता है लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश होने लगती है। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि ऐसी कोशिश मुश्किल से ही सफल होती है। पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन यह विचित्र है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कामयाब होने के पहले ही आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली घोषणाएं की जाने लगी है। विराम। कुछ दिनों पहले भाजपा विरोधी दलों को एक करने की मुहिम में जुटे एक नेता की ओर से यह कहा गया कि यदि 2024 में विपक्ष की सरकार बनी तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी दिया जाएगा। अब इसी तरह की एक अन्य घोषणा यह की गई है कि देश के सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। विराम। प्रश्न यह है कि क्या देश की आर्थिक स्थिति सभी किसानों को मुफ्त बिजली पानी देने अथवा समस्त पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति देती है। विराम। क्या पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना उन राज्यों की अनदेखी करना नहीं होगा जिन्होंने विकास के मामले में बेहतर काम करके दिखाया है। ध्यान रहे कि विभिन्न समितियों और वित्त आयोग की ओर से बार बार यही कहा गया है कि राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज तो दिया जा सकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो हर राज्य किसी न किसी आधार पर अपने लिए विशेष दर्जा चाहेगा। विराम।
अतीत में जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वे मुख्यतः दुर्गम इलाकों और कम जनसंख्या वाले पर्वतीय राज्य हैं। पैरा निसंदेह पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह काम केवल केंद्रीय सहायता और विभिन्न करों में छूट से संभव नहीं। इसके लिए ऐसे राज्यों को अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे वहाँ उद्योग धंधे पनप सकें और निवेशक आकर्षित हो सकें। यह काम तभी होगा जब वित्तीय अनुशासन का परिचय देने के साथ उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर चला जाएगा। पूर्णविराम।